ये उस मसीहा का कलाम है। आपने कलाम पढ़ना है, इसलिए अपने होठों को मुबारक करे, उसके कलाम से पाक करे। तो ये क्या लिखा, ये उसका वादा है कि तू मुबारक हो, और इसलिए ये आम बात नहीं है मुबारक होना। समझते हैं, मुबारकबादियां मिलना आम बात नहीं है। मुबारकबादियां जो मुबारक होता है और जो मुबारक बनता है, ये उनके दरमियान होती है, वरना हसद करने वाले बड़े होते हैं। इसलिए मुबारकबादी देना और मुबारकबादी लेना, ये खुदा के कलाम की बात है। इसलिए आप सारे मुबारक, और ये उसका वादा है जिसने कहा आसमान और जमीन टल जाएगी पर मेरे मुंह की बातें। शाबाश, आप सारे मुबारक हैं। और मैं इस खूबसूरत पंडाल को सजाने के लिए, माँ की शान में ये ज़ियारत रखने के लिए आपकी भरपूर तालियों में फादर जफर तनवीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फाजी आपको बड़ी मुबारक। फादर जफर की बात मैं, क्योंकि उनका जिक्र आ गया इसलिए बताना लाजमी है। मेरे बड़े भाई हैं जी, मैं उनका छोटा सा भाई हूँ, और मैं इनके साथ बड़ी प्यार रखता हूँ, अकीदत है मेरी इनके साथ। ये सेमिनरी पे भी हमारा साथ साथ रहा, ये मुझसे आगे थे, क्लास 2-1 आगे थे, और हमारा शुरू से प्यार। और मेरी इतनी अकीदत है कि आज इतवार का दिन है पक्का, बड़ी बात है, लेकिन जो दिल है ना, धड़कता है ना इनके लिए। इन्होंने बुलाया तो मैंने कहा फादर जी मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगा, चाहे आप मुझे इधर धूप में एक टांग पे भी खड़ा करें, मैं आने के लिए तैयार हूँ। ये फादर जी के लिए प्यार है मेरे भाई, जोरदार ताली इस प्यार के लिए। तो एक और मोजज़ा जो है, अभी ये मोजज़ा जो है एक, क्योंकि उसका वादा है जिसकी मैंने 2 बातें बताई, उसका एक और वादा। और आपको पता है इधर खुदा मौजूद है। हाँ जी, हाँ जी, खुदा मौजूद है या नहीं है? और आप भी मौजूद है इधर, आप भी सही तौर पे इधर आ जाए सारे। अच्छा, ये काबिल एहतराम सिस्टर से बात बैठे हैं और मनाज से बात सारे, तो आपको भी सलाम। तो मैं सिर्फ ये बता, मोजज़ा है एक, और मोजज़ा पता क्या, खुदा की हजूरी का। इसलिए इस दर पे आते हैं तो बरकत लेकर जाते हैं, खुशियां लेकर जाते हैं, खाली कोई नहीं जा सकता। ये मैं चैलेंज करता हूँ, कोई नहीं खाली जा सकता, क्योंकि मसीहा का वादा है। और उसका वादा जहां उसकी हजूरी होती है, उधर से जिंदगी के सोते फूटते हैं, और मोहब्बत फूटती है, और प्यार जाता है, और मोजज़ात होते हैं। और पहला मोजज़ा ये याद रखिए, ये खुदा की हजूरी का। लोग तो चलाते हैं कि खुदा तू यहाँ पर आ मौजूद हो। मैं आपको कलाम से बात बता देता हूँ, बड़े सादा लफ्जों में। क्या बताया मसीहा ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो वहां पर मैं मौजूद हूँ। और इधर मसीहा मौजूद है, हमारे दरमियान है। ये सबसे पहली बात है। इसलिए आप सारे याद रखें कि ये खुदा की हजूरी है, ये उसका दर है, और उसके दर पे आए हैं सलाम करने मुकस्समा मरियम, मलका कायनात, और सारे ये पूरे फरिश्तों की मलका, और हम उसे सलाम करने और अकीदत के साथ। इसलिए ये कलाम की बात बताने लगा हूं। कलाम को समझने वाले और पढ़ने वाले समझ सकते हैं, बाकी नहीं, और बाकी को समझ नहीं आ रही, लेकिन जो समझ सकते हैं ये खुदा के कलाम में से बात है। और खुदा के कलाम में लिख, ये सुनना, ये निचोड़ निकाला गया, ऊंचा नाए मरियम दा, ऊंचा नाए मरियम दा, वे पाक सहीफे कहते हैं, ये सहीफों की बात, ऊंचा नाए मरियम दा, ये पाक सहीफे कहते हैं, ते दोज़ख विच वो सड़ नहीं सकते, और जेड़े मरियम मरियम कहते हैं। बोलो मुकस्समा मरियम के नाम की, मुकस्समा मरियम के नाम की, मुकस्समा मरियम के नाम की। ये जो अकीदत है ना खुदा के कलाम के साथ, ये बड़ी गहरी होनी चाहिए। और जो जितना ज्यादा गहरा इससे प्यार करेगा, उतना ज्यादा मंबा मोहब्बत को जानेगा। और तुम्हें पता है ये इब्तिदा के अंदर ये 3 कामलियत का आदत होता है ना, 3 कामलियत का आदत होता है। हाँ जी, और इब्तिदा में क्या था? हाँ, जब कुछ ना था तो तू था, अगर ना कुछ होता फिर भी तू होता। अच्छा, ये तेरी हस्ती की बात है। इसलिए इब्तिदा में 3 का आदत आता है फादर जी, 3 का आदत आता है। क्या क्या जो इब्तिदा में थे, बताइए क्या है? हाँ जी, बताइए क्या? पाक तसलीस है ना, बाप बेटा और ये सारे गए। क्या था इब्तिदा में? बाप बेटा और लिखा है ना इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ। इब्तिदा में तू ही था और तू ही था। ये सब ये बड़ी आम बात। ये इब्तिदा में 3 का आदत, बाप बेटा और रूह कुद्दस, ये बात है। और मैं आपको
इधर बड़ी आप बात बताने लगो, ये इब्तिदा की। यार खुदाई की तो काबिलियत हो गई है, 3 अकनूम मांगे हैं, 3 का अदद काबिल है। अच्छा ये तो काबिलियत हो गई है, खुदाई काबिल हो गई है। बाप बेटा और कुद्दस इंसानों को बनाया और इंसानों को बनाया और बड़ा यहाँ है, इंसानों को बनाया, पहले आदम को बनाया तो बोला नहीं ये इतना अच्छा नहीं लगा। अच्छा इसके मददगार बना देते हैं और मददगार बनाई तो उसको कहा अच्छा है। लेकिन मैं समझता हूं वो 2 रह गए हैं, 2 रह गए हैं और 2 जब रह गए तो उन्होंने काम बिगाड़ दिया। इंसानियत आदमियत समझते हैं, आदम से आदमियत और ये इंसानियत 2 आए और काम बिगड़ गया, काम बिगड़ गया इन दोनों के साथ मिलकर। अभी काबिलियत तक ले जाने के लिए खुदा ने फिर ऐसी शख्सियत का चुनाव किया। इंसानियत में जो तीसरा नाम परोया गया है वो खुदा के जहन के अंदर, वो फिर कहा जब तुमने काम बना हुआ बिगाड़ दिया है तो फिर इसको संभालने के लिए और आदमियत को कामल बनाने के लिए प्यारी मां मुकस्सा मरियम का वादा कर दिया गया। और वादा क्या किया है? शुरू में वो तेरे सन को कुचलेगी। समझते हैं ये इधर इंसानियत की काबिलियत और दोबारा जो टूटे रिश्ते हैं उसको मोहब्बत में परोने के लिए। यार नफरत पैदा हो गई थी, इधर नफरत पैदा हो गई और फिर रिश्ते टूटने शुरू हो गए। लेकिन इंसानियत को काबिलियत तक पहुंचाने के लिए प्यारी मां का तीसरा नाम आया, 3 जो अदद है तीसरा वो पूरा हुआ। इसलिए इंसानियत को पूरा करने के लिए मम्मा मोहब्बत का, और आपको पता है ये जुदाइयां पड़ गई और ये सहाफे और कई नबी पैगंबर है जुदाइयों को दोबारा जोड़ने के लिए। लेकिन जोड़ने के लिए हम कहते हैं बेटे को भेजा, बेटे से पहले माँ का चुनाव हुआ और ये सब और ये इंसानियत की बात करें इंसानों में से वैसे तो 3 अकनूम मौजूद है। इसलिए औरतों पे तो इल्जाम लगा दिया गया। औरतों पे पता क्या इल्जाम लगाया? ये हमारे जब गुनाह किया तो औरतों को कह दिया ये जो गुनाह है वो औरत की वजह से आ गया। हाँ जी, इसकी वजह से आ गया गुनाह। यूनुस किसकी वजह से है? हाँ जी, औरत की वजह से गुनाह आ गया। अच्छा बेयकीनी भी आई तो औरत की वजह से। कैसे? बेयकीनी की बात क्या है? ये उस वक्त जब 3 लोग आ गए, 3-4 आ गए और क्या कहा भला? क्या कहा उन्होंने? जब बाप इब्राहिम ने उनके लिए मोटे मोटे बछड़े बैल ज़िबा किए, खाना खाने के बाद फिर इधर बात हुई, कहा कि तुम्हें आइंदा साल खुदा औलाद देगा। सारा भी हंसी मसल उड़ाया और बेयकीनी यकीन नहीं किया उसने। बेयकीनी औरतों पे यह भी इल्जाम है कि यकीन नहीं करती है, यह भी है। एक पहले गुनाह आया और बेयकीनी, और तीसरी बात जो कही गई फिर सारा की बात आ गई और ये समझते लूत की बीवी की बात आई। उसने भी ईमान नहीं रखा, कहा तुम चले जाना, इनका हश्र जो होना है वो देखेंगे, तुम चले जाना। लेकिन उसने भी मुड़ मुड़ कर देखा। अच्छा तो फिर सुकून बन गई। इस बेयकीनी को यकीन में बदलने के लिए, यानी इस बेयकीनी को यकीन में बदलने के लिए फिर औरत का चुनाव होता है और वो औरत का चुनाव बड़ा अहम है। ये कविता है, ये मुकद्दस बर्नार्ड की कविता है और लिखी उसने बड़े प्यार से। कैसे? ये सुनिएगा, ये ऐसा वक्त है कि जब कायनात को सांस रोकना पड़ा, जरे को रुकना पड़ा, थमना पड़ा। हाँ, रोक कर सांस रोक लिया। सुनते हैं क्या होता है और पता क्या होता है? इस सारे वाक्य को बयान करते हैं और कैसे बयान किया ये सुने। ये चुनाव होने लगा मोहब्बत का, ये दूरियां, ये नफरत, ये जुदाइयां, इसको जोड़ने के लिए मोहब्बत का ये एक असाला था। और कहा ये सुने, ए मुकस्सा मरियम, ये सारी बात कही है मुकस्सा मरियम, आदम इब्राहिम मूसा दाऊद और तमाम बुजुर्गात उससे इल्तिजा करते हैं। आदम से ले लिया, मूसा से ले लिया, दाऊद से ले लिया, हन्ना और वो शमाउन जो है कल में सारी इल्तिजा करते हैं। क्या कहते हैं? ये बड़ा प्यारा हाँ कह दे, हाँ कह दे। ये फरिश्ते का पैगाम लेकर और इसको मुकद्दस बर्नार्ड ने इस तरह पढ़ा। इसलिए फिर कहा ए मुकस्सा मरियम, आदम इब्राहिम मूसा दाऊद और तमाम बुजुर्गान तुझसे इल्तिजा करते हैं, हाँ कह दे, अपने होठों को जुम्बश दे, हम गुनाहगारों की जमानत हो जाए।
ए कुमारी ए दुशीजा ए पकीजा, तू क्यों डरती है? खौफ न खा, रूह कुद्दस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। खुदा का प्यार तेरे अंदर मुतजस्सम होगा, खुदा का प्यार तेरे अंदर आएगा। ये कहा और रूह कुद्दस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। हाँ कह दे, हम सबों की निजात मुमकिन बना दे। पुराने हैनामे के दाऊद बादशाह और दूसरे बादशाह अपना तख्त-ओ-ताज तेरे सामने रखते हैं। हाँ कह दे, अंबिया कराम की तमाम पेशगोइयों को पूरा कर दे। और हाँ कह दे, और ये सारा जब मंजर हुआ तो फिर प्यारी माँ ने कहा, ऐ औरतों, जो तुम्हारे सर पे इल्जाम था कि तुम्हारी वजह से इस दुनिया में गुनाह आता है, तुम्हारी वजह से बेयकीनी आती है, आज ये पैगाम सुनकर मैं कहती हूँ कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। बोलो मुकस्समा मरियम की, मुकस्समा मरियम की। और ये पैगाम है, ये अपना अंदाज है खुदा का, अपने लोगों को चुनाओ। ये कायनात का टाइम था, वक्त था जब कायनात को अपना सांस रोकना पड़ा। और इधर एक और बात, ये बड़ी अहम है, बंदी क्या दिया, मैं खुदा की बंदी हूं। और बंदी का मतलब क्या होता है? गुलामा, रब्बा तेरे लिए हूं और कोई नहीं है, तेरी सुनूंगी, तेरे हुक्मों पर अमल करूंगी। अब तो मैं बिल्कुल तेरा माल हो गई हूं, अब मैं तेरी बंदी हो गई हूं, तेरे हुक्म के, तू कहेगा जा मैं जाऊंगी, तू कहेगी। और ये सारा का सारा ये खुदा बंदी होगी। और उसके अंदर फिर क्या होता है, जब कहते हैं ना, ये बड़ा अहम अमल है, ये यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 3 बाब 16वीं आयत में लिखा, क्या लिखा है? बस खुदा ने दुनिया से, हाँ जी सारे बोले, बस खुदा ने दुनिया से कि उसने अपना इकलौता बेटा, और जो कोई उस पर ईमान लाए, ये खुदा ने मोहब्बत रखी है। अभी मोहब्बत को समझते हैं, मोहब्बत को अजा करने के लिए खुदा तो पुराने नामे में ना थोड़ा थोड़ा नजर आता है, अच्छा थोड़ा थोड़ा नजर आता है, लेकिन मोहब्बत को अजा करने के लिए फिर चुनाव प्यारी माँ का ही हुआ है, जिससे जो है वो कलमा मुतजस्सम होकर पूरी कुदरत के साथ मोहब्बत का इजहार करने आ गया। कलमा तहरीरी सूरत में 3 बार, ये सुने 3 बार होना कलमे का, एक पानियों पर जुम्बश करता, और दूसरा जो है वो तहरीरी सूरत में, ये तहरीरी सूरत में और पानियों पर जुम्बश करना और है, लेकिन कलमा को मुतजस्सम और अपने जिस्म पर लिख कर पेश करना वो और है। और वो प्यारी माँ मरियम ने दिया, अपने जिस्म से कलमे को दिया। और मुकस्समा मरियम के नाम की, बोलो मुकस्समा मरियम के नाम की। और उसने अपना वजूद तहरीरी सूरत में दिया, ये कलमा को मुतजस्सम करके, मोहब्बत को मुतजस्सम करके दिया, क्योंकि मोहब्बत का इजहार होना था, इसलिए मोहब्बत का इजहार अपने जिस्म में मुतजस्सम करने से किया। और इस बात को बड़े प्यार से बयान किया, ये कलमे को 3 बार होना कायनात के शुरू में, और फिर अंबिया कराम, और फिर जो मुतजस्सम हुआ, और चौथा जो है, चौथी उसकी मोहब्बत मेरे और आप में आएगी, कलीसिया में आएगी। अगर हम में वो जड़ पकड़ेगा, जड़ क्या, सुरापा कलमा होना चाहिए। लोग तो कहते जड़ पकड़े, भाई हमारे अंदर बाहर, जैसे वो जो तख्त के सामने सारे बैठे उसको ही देखते हैं अंदर बाहर, हमारे भी सुरापा वो कलमा होगा तो फिर बात होगी। इसलिए बड़ा जरूरी है इसको समझना, और इसको जो समझता है उसकी ये बात होती है। और लेकिन कुछ लोग नहीं समझते, उनके लिए सिर्फ एक तो बात कही, हाँ जी, उनके लिए एक बात कहते, देवा तेरी अक्ल थोड़ा कुन वाला, हाँ जी, देवा तेरी अक्ल, जो समझ गया कि इस बात किस तरीके से अपने आप को कलमा पेश और मोहब्बत को पेश किया, और उसने ये कैसे मंबा मोहब्बत बन गई, क्योंकि ये जो मोहब्बत के साथ अपने आप को कुर्बान करता है, मोहब्बत के साथ जो यहाँ करता है, वो किस तरह अपने उसकी अकीदत को समझना बड़ा जरूरी। और कहा देवा तेरी अक्ल थोड़ा कुन वाला, तेरे तन मन दे विच हो जाए आखिर दी गुजारा, हाँ जी, देवा तेरी अक्ल थोड़ा कुन वाला, तेरे तन मन तन विच हो जाए आखिर दी गुजारा, जिन्नू हूं तो
आखिर दीकर लोग मुबारक आखिर, हाँ जी, जिन्हू हूं तो आखिर दीक लोग मुबारक आखिर, पाक कलाम विच पढ़ना आप पाक अंजील का हवाला, यानी कि अंजील खुद बयान करती है, ये रूहुल कुद्दस खुद बयान करता है कि ये जो मंबा मोहब्बत है, तुमने क्या कहना, पता क्या, तुमने क्या मुबारक कहना, ये कलाम कहता है, और कलाम को रद्द करके तुम उसे मुबारक ना कहो, तो कितनी ये शर्म की बात है, ये कितनी शर्म की बात है। लेकिन अगर तुम कलाम को पढ़कर, कलाम ही पढ़कर उसको मुबारक हो, तो तुम्हारी अकल जो है इस बात की कसौटी पे आ जाती है कि तुमने ये समझ लिया कि उसका क्या हवाला है। क्योंकि ये सुने, ये बड़ा तरीका था। क्या एक बंदे ने एक मुझे पूछा, ये फादर, तब तो ब्रदर थे उधर सेमिनरी की बात, फादर ये हर पहाड़ी के साथ चश्मा क्यों होता है, अरे ये चश्मा क्यों होता है, आपको पता है ना इस बात का, ये चश्मा क्यों होता है। ये लुर्दस के मुकाम पे आया और बहुत सारी जगह पे आया चश्मा, आज हम भी बनाते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की। असल में ये जो चश्मा है, ये चश्मे की बात बताने लगे। ये चश्मा, ये जो पहाड़ी के साथ है और इसका ताल्लुक सलीब से बहे हुए चश्मे के साथ। अरे एक सलीब के ऊपर चश्मा है, उसकी पसली छेदी जाती है, जहां से मोहब्बत के सोते फूटते हैं, उसकी पसली छेदी, उधर से पे जो पानी और लहू निकलता है वो शफा का वसीला बन जाता है। इस पहाड़ी से जो पानी लेकर जाता है वो भी शफा का वसीला बन जाता है, वो भी मुकस्समा मरियम के नाम की, बोलो मुकस्समा मरियम के नाम की, बोलो मुकस्समा मरियम के नाम की। एक बड़ी आम फहम सी बात है, ये पहाड़ी का सिलसिला। अच्छा, ये पहाड़ी क्या है, हाँ, ये पहाड़ों पर तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जब भी जिक्र आएगा पहाड़ का, वो वही जिक्र होगा खुदा की हजूरी का, और ये पहाड़ी का जिक्र ये कहा जाता है ना, ये बात कही जाती है क्या, कि ये सारे के सारे पहाड़ियों पे जाके मां मरियम को चदरें चढ़ाते हैं। वो मां, ये सुनना, ये वो औरत जो इस अमल को समझ नहीं पाई, ना मैं उसे औरत कहता हूं, ना मैं उसे मां कहता हूं। ये पहलू जरा समझना, जो औरत इस बात को समझ नहीं पाई, ना मैं उसे मां कहता हूं, ना मैं उसे औरत कहता हूं। क्या ये बड़ा हम है, वो औरत जो पाक औरत की मदा नहीं, हाजी, वो औरत जो पाक मां की या पाक औरत की मदा नहीं, वो औरत जो पाक खुदा यानी कि खुदा बाप की मां, ये सुनना, यीशु मसीह की मां को मां नहीं मारती, औरत की बात करने लगो। औरत जो पाक औरत की मदा नहीं, जो खुदावंद यीशु मसीह की मां की मदा नहीं, जो रूहुल कुद्दस की दूल्हन की मदा नहीं, जो खुदा की मां की, खुदा की मां की, ये सुनना, खुदा की मां की मां मदा नहीं, वो जो फरिश्तों की मलका की मदा नहीं, जो उस मंबा मोहब्बत की मदा नहीं, मैं समझता हूं ना वो औरत ही बन पाई है, ना वो मां बन पाई है। क्योंकि औरत और मां के ये दोनों जोहर को समझने के लिए मुकस्समा मरियम की गुर्बत में आना बड़ा जरूरी है। क्योंकि वो एक ऐसी औरत है जिसने मोहब्बत को जो है वो परवान चढ़ा दिया, जिसने आलसी जिंदगी से अपने आप को खुदा के लिए पेश कर दिया, और जो पेश करता है वो समझता है। जो बिगड़े हुए लोग हैं जिनको समझ नहीं आती कि क्योंकि एक बंदा, आप कभी सर्च करें, चलो हम तो कैथोलिक्स हैं, मां के पुजारी हैं, एक बंदा मसीहों के अलावा भी, ये कैथोलिक्स के अलावा भी, आप डॉक्टर जमील नासर की एक बात लिखना कि उसने मां की शान में क्या कुछ कहा है। तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट का उसका लेक्चर है। वो कहता है जिसको आग लगनी है लग जाए, हाँ जी, लेकिन मैं आज बयान करके रहूंगा
और उस बंदे ने एक एक पेचीदगियों को बयान करके कह दिया कि जो उसने ये दावा किया था उसमें बात करके कि जो बंदा मां मरियम का मुदा नहीं है पादरी बंदा, और बड़ा नाम है, डॉक्टर भी है पादरी, लेकिन वो कहता है, आप पढ़ लेना उसका, ये लिख लेना यूट्यूब पे होगा, कहता है जो मां मरियम का मुदा नहीं है, वो जो मां मरियम का मुदा नहीं है वो मसीह हो ही नहीं सकता, वो मसीह नहीं हो सकता, और वो कभी जो है अपने आप को इस दुनिया में और आसमान में पूरा पा नहीं सकता, क्योंकि आदमियत भी उसकी है, समझते हो, उससे काबिलियत तक पहुंचती है। इसलिए जो बिगड़े बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ एक बात कहते हैं, इस दुनिया में एक ये मेरी बात जो है, ये मैं आपको सच बताऊं, ये वारंटी है, क्योंकि आसमानों पे उसका नाम लिया जाता है, जमीन पर भी बड़े लोग उसका नाम लेते हैं, जो नहीं लेते उनके लिए सिर्फ इतनी सी बात है, और सोचा दे गुलदस्ते के लिए मरियम देखा। हाँ जी, सोचा दे गुलदस्ते के लिए मरियम दे घर जाके रहमत दा दर मलिए, मरियम दे घर तेनू तेरी अकल विचों कुछ नहीं दिसना। हाँ जी, तेनू तेरी अकल विचों कुछ नहीं दिसना, आजा रब नू वेखण जड़िए मरियम दे घर। बोलो बोलो मुकद्दमा मरियम के नाम की, बोलो बोलो मुकद्दमा मरियम के नाम की, बोलो बोलो मुकद्दमा मरियम के नाम की। इसलिए ये बात है कि ये गारंटी है, मैं आपको बताऊं, इधर नहीं तो ऊपर, और ऊपर बिगड़े हुए सारे लोग एक ही चद्दर के नीचे आएंगे। पता कैसे? ये मैं अक्सर कहता हूं, आज भी समझने वाली बात, जिसको समझ आए वो इस बात को जरूर इससे फायदा हो। और पता क्या, पुराने नामे के अंदर गुनाहगारों के शहर हुआ करते थे, शहर जिनमें गुनाहगार आके पनाह लेते थे। नए नामे में मुकद्दसा मां मरियम को जो है पनाह गुनाहगारों की कहा गया। अभी दुनिया के अंदर तो ऐसा निजाम बन गया, हर बंदा, तो कोई भी आप में से ये नहीं कह सकता मैंने कभी गुनाह नहीं किया। खुदा का कलाम इस तक कहता है कि इंसान बातों बातों में खता कर जाता है। और ये बताने उधर जो है पनाह के शहर, और इधर जो है ये गुनाहगारों की पनाह। और मैं ये मेरी अपनी इस सोच को मैंने रखा, और यकीनन मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर जितना गुनाह या बदी होती है, मां मरियम का कलर जो है दुपट्टे का वो नीला है, नीला। हम ये कहते हैं कि वो एक चद्दर को और ओढ़े हुए थी, और नीला आसमानी कलर है। आपने देखा ये ऊपर, आपने देखे नोपिली से ऊपर ये नीला आसमान है। हाँ जी, ये नीला आसमान है। मैं समझता हूं उधर जितने मर्जी गुनाहगार लोग हैं, लेकिन जब मां मरियम के पास आ जाते हैं तो वो अपनी नीली चादर में छुपा लेते हैं। और ये जो आसमान मरियम के नाम की, बोलो बोलो मुकद्दमा मरियम के नाम की। ये जो नीली चादर है, ये मैं समझता हूँ ये माँ की है, और ये नीली चादर के नीचे हम सारे गुनाहगार बचे पड़े हुए हैं। बचना भी उसके नाम से है, पड़े हुए सारे बचे हुए। और इनके लिए ये एक बात जो है बढ़िया, और ये सारे, क्योंकि इसको समेटा जाता है। समेटा कैसे जाता है कि एक कोई शायर है ना, शायर, और वो जो कूजे के अंदर सारे दरिया को बंद कर देता है, इसलिए बड़ा अहम है। क्या कहा? ये इससे नीली चद्दर के साथ लेट किया। क्या कहा कि आके रोंदे बाल वराले मां मरियम ने, आके रोंदे बाल वराले मां मरियम ने, और बेहतर सारे कोल बिठा ले मां मरियम ने। अच्छा, जिनका कोई दर्द नहीं था, ये मैं कहता हूं ना, बिगड़े हो, इनको भी आना है, एक न एक दिन इस चद्दर के नीचे आना है और समझना है कि ये चद्दर किसकी है। आके रोंदे बाल वराले मां मरियम ने, और बेदर सारे कोल बिठा ले मां मरियम ने, अपनी शफकत वाला सरते साया करके, अपनी शफकत वाला सरते साया करके, अपनी चुन्नी हेठ छुपा ले मां मरियम ने। बोलो बोलो मुकद्दमा मरियम के नाम की, बोलो बोलो मुकद्दमा मरियम के नाम की। खुदा को ये आठ आता है, खुदा जो है ना, आप ही सारे जो है, और आप ही जो आप ही आए, खुदा को ये आठ है कि वो बंदे आपसे, आपको बुलाकर, आपसे
क्या आसमानों से फरिश्ते उतरेंगे फिर यकीन करेंगे? क्या जन्नत में से कोई आएगा तो यकीन करेंगे? एक बंदे ने कहा ना, कैसी प्यारी तफसीर थी, उससे बड़ा मजा आया तफसीर सुनकर। कहता कि लाजर को बोलो कि एक उंगली मेरी जुबान पर, वो गो के नजार। अच्छा, इसको नीचे भेजो, मेरे जो सारे के सारे जो है भाई मारना जाए कहीं, मुर्दों में से कोई जिंदा होकर जाएगा तो मानेंगे। और भाई मुर्दों में से जिंदा हुआ था या नहीं हुआ? हाँ जी, मान रहे उसकी बात, मान रहे? मुर्दों में से जिंदा होगा तो फिर मानेंगे। मुर्दों में से जिंदा हुआ या नहीं हुआ? क्या मानते हैं उसकी बात? हाँ, लड़ाई करते हैं या नहीं करते? हाँ जी, गालियां देते हैं या नहीं देते? चुगली करते हैं या नहीं करते? तो बोलो तो सही। हाँ जी, सोचू गए ने अपना हाथ ऊपर करेंगे, हला दे मुझे पता चले। अच्छा, अभी मुर्दों में से तो जिंदा हो गया, और क्या करना है? और क्या करना है? उसने दावा किया था इसमें से कुछ जिंदा होकर जाएगा तो मान जाएंगे, बच जाएंगे। वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, क्योंकि खुदा का काम है ना आपसे इंसान को बुला के बड़ा बना देना, खास बना देना, आम से खास। ये आज रब को आता है, इसलिए ये आपसी बात है। और आपसी बात को खास कैसे बनाता है रब? सुनना, क्योंकि मोहब्बत की बात करते। हमारे घरों में कितने लोग हैं जिनके घर में कभी लड़ाई नहीं हुई? हाथ खड़ा करें। हाथ जिनके घर में कभी लड़ाई, देख लो, एक भी नहीं है जिनके घर में कभी लड़ाई नहीं हुई। कोई खड़ा कर दो यार, कोई एक है, शाबाश, इसके लिए तारीफ है, इसके लिए। फादर जी आपके लोग सारे लड़ाई करते हैं, क्या क्या चल रहा है? अच्छा, और किस किस के घर में कभी चुगलियां नहीं हुई? अरे आपके घर में चुगली नहीं हुई, सबके घर में। किसके घर में कभी हसद नहीं हुआ? सबके घर में होता है। और मुर्दों में से जिंदा हुए मानते क्यों नहीं? क्यों नहीं मानते? उसने कहा था ना, अगर हसद नहीं हुआ, शाबाश, कभी हसद नहीं हुआ, वेरी गुड। तो भाई ये अलमिया है और ये गौर फिक्र की बात है। अभी ध्यान करना, वो आप सारी बातों को दिल में रखकर ध्यान ज्ञान करती और मोहब्बत को परवान चढ़ाती। वो नफरत वालों को भी जानती है, वो हसद वालों को भी जानती है, वो जो उसकी वाजिबी इज्जत नहीं करते उनको भी जानती है। लेकिन फिर भी मां है ना, ममता है उसके अंदर, फिर भी प्यार है वो उसके अंदर, फिर भी जो है, कभी माँ ने, कभी माँ की बात है ना, माँ कभी माँ ने बच्चों को गालियां दी है? हाँ जी, दी है, ये देती है, लेकिन दिल से नहीं देती। पता है माँ की गाली कैसे होती है? माँ की गाली कैसे होती है? जहां पर दफा जा तेरी माँ मरे। हाँ जी, कहते ये नहीं कहते? यानी गाल फिर भी अपने आप को माँ ने दी है, क्योंकि माँ है मोहब्बत। माँ जो है वो है ही मोहब्बत और खुदा का रूप होती है। इसलिए आम से लोगों को बुलाकर खास बनाना खुदा का आर्ट है। इधर आम से गलियों में से बड़े बड़े लोगों को बुलाया और फिर किसी को कायद बनाया, किसी को सिस्टर बनाया, किसी को मनात बनाया, किसी को वजीर बनाया, किसी को ये उसके बुलावे। और इधर इब्राहिम को बुलाया तो ईमानदारों का बाप बना दिया। हाँ जी, इब्राहिम को बुलाया तो ईमानदारों का बाप बना दिया, और यकूब को बुलाया तो 12 कबीलों का सरदार बना दिया। समझते हैं? इब्राहिम को बुलाया तो ईमानदारों का बाप, यकूब को बुलाया तो इस्राएल के 12 कबीलों का सरदार, मूसा को बुलाया तो इस्राएल का लीडर बना दिया है। बुलाया कहां से? आम लोगों को। और दाऊद जो भेड़ बकरियां चलाता था उसको बुलाया तो बादशाह बना दिया। उसको आर्ट है ना आपसे खास बनाने का। और यूसुफ को बुलाया तो मिस्र का शहनशाह बना दिया। और नासरत की गलियों में से एक आम औरत को, एक लड़की को बुलाया तो खुदा की मां बना दिया। मरियम के नाम की, बोलो मुकद्दस मरियम के नाम की। इसलिए
इसलिए ये जो कहते हैं हवाला निकाल के दिखाओ कहाँ माँ का हवाला है, कोई पागलो कोई ऐसा हवाला दिखाओ जहाँ माँ मरियम का नाम ही नहीं आता है। तुम ये उल्टी बात जाओ, तुम तो कहते हवाला दिखाओ, क्योंकि निजात की तारीख का आगाज जो है वो उसके नाम से होता है, और जहां जहां पूरी बाइबल जो है ये निजात की तारीख है, इसलिए हर एक लफ्ज में प्यारी मां परोई हुई है। और देखे निजात में मोहब्बत है, हम उसके लिए जान कुर्बान नहीं करते जिसके साथ हमें मोहब्बत ना हो। उसके लिए जान में तलवारें नहीं गुजरती जिनके लिए मोहब्बत ना हो। उनके लिए दर्द उठाए जाते हैं जिनके साथ मोहब्बत हो, जिनके साथ अकीदत हो। माँ को हम सबसे प्यार भी है, अकीदत भी है, और उसका एक आम औरत की बात कर देते हैं, ये तो खास हो, और आम औरत की बात कर देते हैं। एक बार रब ने कहा, एक माँ से कहा, पता क्या कि ऐसा करो जो मांगना है मांग लो, जो मांगना है मांग लो। और उस माँ ने कहा था रब्बा ये ना मुझसे कहो, हाँ जी जो मांगना है मांग लो। खुदा ने कहा ये मैंने कह दिया जो मांगना मांग लो। अच्छा, तो माँ ने पता क्या मांगा? माँ की मोहब्बत की बात है। माँ ने कहा खुदाया अगर हो सके तो मुझे ये चीज इनायत कर दे, मैं अपनी औलाद का जो मुकद्दर है अपने हाथों से लिखा करूं। हाँ जी, अभी माँ ने ये कह दिया मुकद्दर अपने हाथों से लिखा करूं, क्योंकि माँ अपने बच्चों को कभी दुख में नहीं देख सकती, माँ अपने बच्चों को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए मैं कहूंगा जो इस माँ की कदर करना जान गया उसने वो जमीन भी पा ली, आसमान भी पा लिया, और उसने इधर भी जो है वो सुकून पा लिया, ऊपर भी सुकून पा लिया। इसलिए मैंने जहां से शुरू किया उधर इख्तिताम करता हूँ इस खुदा के कलाम को साथ लेकर, और ये सारे हवाले ये सारी बातें क्योंकि कलाम की है, इसलिए इस कलाम का ही फिर दोबारा से कहने लगा, ऊंचा ना है मरियम का। हाँ जी सारे बोले मेरे साथ, ऊंचा ना है मरियम दा, सारे कहे ऊंचा ना है मरियम दा, सारे ऊंची आवाज ऊंचा ना है मरियम दा, मैं पाक सहीफे कहते ने ऊंचा ना है मरियम दा, सारे कहे ऊंचा ना है मरियम दा, उससे ज्यादा आवाज निकाले ऊंचा ना है मरियम दा। ए पाक सहीफे कहते ने ते दोज़ख विच ओ सड़ नहीं सकदे, और जेड़े मरियम मरियम कहते ने। बोलो बोलो मरियम के नाम की, मरियम के नाम की।